श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवंताच्या चरणी परम पूज्य गुरुदेवांच्या चरणकमली प्रणाम करून नमस्कार करून आज आपण या ज्ञान यज्ञाची सुरुवात करू। संध्याकाळी रामचरितमानस हा विषय आहे। हा विषय हिंदीमध्ये जास्त चांगला वाटतो, कारण याची भाषा कोणची अवधी भाषा आहे। तर हिंदीमध्ये मी बोलीन, चालेल ना? हिंदी सगळ्यांना येतेच। जसं ज्ञानेश्वरी किंवा दासबोध मराठीमध्ये बरा वाटतो, तो जर मी हिंदीमध्ये बोलला तर मला वेगळं वाटेल। आपल्या सनातन हिंदू धर्मामध्ये जो धर्मग्रंथ है, मूल धर्मग्रंथ, वो वेद है। 4 वेद है, 18 पुराण है, 27 स्मृतियां हैं। उसके बाद अनेक सूत्र ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, योग सूत्र। और इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं, मतलब ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। जब आक्रांताओं ने अपनी लाइब्रेरियां जलाई तो 6-6 महीने लाइब्रेरियां जलती रही। इतने ग्रंथ जलने के बावजूद अभी भी मालूम नहीं कितने ग्रंथ आए। इन सब ग्रंथों में 2 ग्रंथ इतिहास ग्रंथ कहलाए जाते हैं। एक है महाभारत और एक है रामायण। शायद वेद हमको मालूम नहीं, वेद हमने पढ़े नहीं, पढ़ने की तो बात दूर, देखे भी नहीं है कई लोगों ने। ये एक विडंबना है। हम लोग हिंदू धर्म के अनुयायी है और हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ ही हमने शायद देखा ही नहीं है। वेदों से हम लोग बहुत दूर हो गए। वेदों के केवल नाम ही याद हो भी है कि नहीं मालूम नहीं युवा लोगों को। जरा बोलिए कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक बार एक विद्यालय में पूछा शिक्षक ने, 4 वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 बताए उसने, चौथा बोला अदरवेद। शिक्षक को लगा वो अथर्ववेद बोल रहा है, बोले वेरी गुड। तर 4 वेदांचे नाव सुद्धा माहित नाही लोकांना। लोकांचं पण आडनाव असायचं चतुर्वेदी, त्रिवेदी अजूनही आहे, लेकिन अब नाम रह गए हैं। खैर, तो वेद मूल है, इसलिए अपने धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं, अपनी संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं।
जो कर्मकांड भी होता है उसको क्या कहते हैं, वैदिक कर्मकांडा प्रमाणे। तो वैदिक, सब कुछ वैदिक, क्योंकि मूल में वेद है, और वेद अपौरुषेय है, पुरुषकृत नहीं है। किसी ऋषि मुनि ने अपनी बुद्धि लगाकर रचे नहीं है, ऋषियों के मन में वो प्रकट हुए हैं। उनकी साधना इतनी उच्च स्तर की थी कि उसमें प्रभु की वाणी प्रादुर्भूत हुई, प्रकट हुई, अभिव्यक्त हुई। इसलिए कोई भी ऋषि ये नहीं कहता कि ये मैंने लिखे हैं मंत्र, मैंने देखे हैं। इसलिए ऋषि की परिभाषा ही अपने यहाँ दे दी गई, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तो मंत्र कर्तारः। मंत्र के कर्ता नहीं है, मंत्र के दृष्टा है। जैसे विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के दृष्टा है, ऐसे अलग अलग मंत्रों के हैं। बुध कौशिक ऋषि, अपन म्हणतो ना राम रक्षेमध्ये सुरुवातीलाच, जब भी कोई मंत्र होता है तो उसमें ऋषि का उल्लेख जरूर होना चाहिए, नाम का उल्लेख, नामोच्चार। वामदेव ऋषि, ऐसे। तो ऋषियों ने अनुभव किए, तो वो ऋक मंत्र, यजुर मंत्र, साम मंत्र, वेद, अथर्व मंत्र। लेकिन जो पुराण है, श्रुति के बाद जो स्मृति है या पुराण है, वो पुरुषकृत है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, और पुराण महर्षि वेदव्यास जी ने उसकी रचना की। हम लोग महर्षि वेदव्यास जी का नामस्मरण करते हैं जब आप गीता ध्यान श्लोक बोलते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यतपत्र। तो विशाल बुद्धि, महाभारत में 1,00,000 श्लोक उन्होंने लिखे। उसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए? हम लोग एक श्लोक याद नहीं कर पाते, लिखना तो बहुत दूर। याद भी हो जाता है लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो इसलिए प्रखर बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि महर्षि वेदव्यास, तो उन्होंने पुराण लिखे। फिर महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखी। आदि कवि, हम लोग उन्हीं का संवाद देखेंगे। प्रभु रामचंद्र जी के साथ बहुत सुंदर संवाद हुआ। तो वाल्मीकि जी, और रामायण जो है संस्कृत में तो उन्होंने लिखा, और उसमें लगभग 26,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं। अपने यहाँ हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, ऋषि मुनि लोग जब कलम उठाते हैं लिखने के लिए तो 10-20,000 श्लोक से कम नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे दो व्यापारी लोग जैसे 1,000 लाखों में बात करते हैं ना, इतने का प्रॉफिट है, इतने 1,000 का लॉस है, ऐसे ही ऋषि मुनि भी 1,000 की भाषा, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 24,000। अब श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक। मतलब उससे मालूम पड़ता है बुद्धि कितनी व्यापक होगी, उसकी गहराई, उसकी व्यापकता दोनों ही दिखाई देती। और महाभारत के तो कई ऐसे श्लोक है जिसको गणेश जी भी नहीं समझ पाए, या उनको भी समय लगा। उतनी देर में महर्षि वेदव्यास जी ने पानी वगैरह पी लिया, कथा आती है। तो ऐसा अपना सनातन धर्म देखो ज्ञान से भरा हुआ है। अब इन्हीं ग्रंथों में रामायण जो है वो सबसे अधिक लोकप्रिय। वेद पुराण शायद हम नहीं जानते, पुराणों में भी सब पुराणों के नाम हमको मालूम नहीं,
अष्टादश पुराण है, उसमें कितने के नाम याद है? घर जाके सोचिए, बताइए। अभी विष्णु पुराण, शिव पुराण, दो चार ही पुराण, उसी की ज्यादा कथा होती है। लेकिन रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, यहां जितने लोग बैठे सबको मालूम है। और यही रामायण की विशेषता है कि मालूम होने पर भी सुनने आए हैं। राम कथा जे सुनत गाही, रस विशेष जान तिन नाई। जो ये कहता है हमने रामायण सुन ली, बोले उसने नहीं सुनी। मतलब क्या? सुनने पर भी और सुनने की इच्छा होती। रामायण का देखिए अर्थ क्या है? रामस्य अयनम इति रामायणम, अयनम चरित्रम, अयनम मार्ग। तीन अर्थ होते हैं अयन के, चरित्र और मार्ग, ये मुख्यतः दो है। और तीसरा होता है घर। अयन म्हणजे काय? घर. घरामध्ये आपण राहतो. प्रभू रामचंद्र कुठे राहतात? तर म्हणे रामायणामध्ये. यदि आपको मिलना है किसी भी व्यक्ति से तो आप उसके घर जाते हैं। तो बोले राम जी से यदि मिलना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? रामायण। इसलिए ये रामायण केवल पुस्तक नहीं है, साक्षात राम जी का निवास स्थल है। जैसे श्रीमद् भागवत इत्तेषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। उसको ग्रंथ नहीं मानते, उसको शब्द नहीं मानते, बोले भगवान का विग्रह है। ऐसे ही राम जी का रहने का स्थान रामायण है। जब आप रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो राम जी के स्वभाव की पहचान होती है। ते कसे बोलतात, कसे राहतात, काय करतात, काय त्यांची आवड आहे, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे। इसलिए रामायण सुनने से राम जी का परिचय होता है। जैसे घर में जाते हो तो आपको परिचय होता है उस व्यक्ति से। उसके घर में यदि बहुत सारे बगीचा इत्यादि हो तो हमको समझ में आता है कि ओहो, इसको बगीचे का शौक है। उसके घर में यदि बहुत सारे संगीतकार, कलाकार का चित्र लगा हो तो हम सहज ही समझ जाते कि ये भी कोई कलाप्रिय व्यक्ति है। घर में यदि भगवान के चित्र लगे हो तो हाँ, भले कोई भक्त लगता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंदत, देखे हर्ष कपिराई। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी ने कैसे पहचाना कि ये कोई भक्त का घर है, विभीषण जी का घर? क्योंकि उनके घर के बाहर धनुष्य बाण याचे चित्र होते। नव तुलसी का वृंद, तुलसी वृंदावन। बोले यहाँ जरूर कोई भक्त होना चाहिए। हालांकि वो तर्क करते हैं, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करही कपि लागा। तो बाहर की अभिव्यक्ति वास्तव में अपने मन की अभिव्यक्ति होती है। तो घर जाते हैं तो मालूम पड़ता है, ओ ऐसे ही राम जी का क्या स्वभाव है, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे छोटों के साथ। ये यदि हमको जानना है तो रामायण के पास जाना चाहिए, है ना। राम द्विर्ना विभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार में इतना बढ़िया बोल देते हैं कि दूसरे बार बोलने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं बोलना पड़ता कि मी माझे शब्द परत घेतो, बोलना पड़ता है ना, शब्द वापस लेता हूं, गलती हो गई। और स्मित पूर्व भाषी प्रभु रामचंद्र जी का बोलना कैसा है? चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए बोलते।
ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे से मिलने से उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले की मुस्कुराहट भाग जाती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, बोले स्माइल माइल अवे गोज अवे, माइल अवे इट गोज। स्मित पूर्वभाषी, एक वाणी है ना, एक वाणी, एक वचनी और एक व्रती है ना, एक एक है वो, एक पत्नी व्रती। भगवान राम और भगवान कृष्ण में बड़ा फर्क है, हालांकि दोनों एक ही है। इनकी एक पत्नी है और उनकी मालूम नहीं 16,108 या है 16,008। इनकी एक पत्नी है, उनका हरण हो गया और उधर हरण कर करके विवाह हो रहा है। कैसा फर्क है। तो राम जी का स्वभाव इस पूरे रामायण में आपको दिखता है कि वो शिष्य के रूप में कैसे बोलते हैं, पुत्र के रूप में कैसे, मित्र के रूप में कैसे, राजा के रूप में कैसे। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, धर्माचे विग्रह है म्हणजे काय, हर तरह का धर्म उन्होंने 100% सही ढंग से निभाया। धर्म की मूर्ति है, जिनके रोम रोम में धर्म प्रकट होता है। धर्म की आचरित व्याख्या प्रभु राम जी का चरित्र है। भगवत गीता में धर्म क्या है कृष्ण भगवान ने बताया, और उसको जिया किसने है, तो बोले राम जी ने। इसका मतलब ये नहीं कृष्ण ने नहीं जिया है, लेकिन कृष्ण का चरित्र सब लोग जानते हैं, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए बाके बिहारी कहते हैं उनको। बाके हैं, बाके मतलब टेढ़े हैं। ईश्वरीय लीला है ना त्यांच्या, लेकिन राम जी के मानवीय लीला है। अच्छा, राम अवतार पहले हुआ कि कृष्ण अवतार? राम। तो पहले उन्होंने धर्म का आचरण किया, फिर बोला है, बोले तैसा चाले त्याची मंदावी पाव, ये है। तो ये रामायण है। अच्छा, रामायण का दूसरा अर्थ है, ये तो मैंने बताया घर, दूसरा बताया मार्ग, कैसे राम जी चलते हैं। अब एक तो होता है बाहर का मार्ग, अयोध्या से चले हैं लंका तक, तो उसका पूरा वर्णन है। एक हमसे मिले डॉक्टर रामावतार शर्मा, उन्होंने ये पूरी यात्रा की और इस पर रिसर्च किया, राम वन गमन पथ, राम जी का पूरा, और उनको बहुत अद्भुत अनुभव हुए। एक जगह उन गांव में लोगों ने उनकी पूजा की, हालांकि वो गृहस्थ है, कोई साधु सन्यासी नहीं। वो कहने लगे हमारी आप क्यों पूजा कर रहे हो? तो गांव वालों का भाव देखिए, उन्होंने कहा आप उसी मार्ग पर चल रहे हो जिस मार्ग पे राम जी चले हैं, और हो सकता है राम जी के चरणों का स्पर्श जिन धूल कणों को हुआ, उनका स्पर्श आपके भी पैर को हुआ होगा, इसलिए आपके पैर भी उतने ही पूजनीय है। समझ में आया? मतलब केवल राम जी के मार्ग पर चलने से उनको इतना सम्मान माना। तो एक तो बाहर का मार्ग है, दूसरा जीवन जीने का मार्ग, अंतःकरण कैसा है, विचार कैसा है, सोच कैसा है ना, वो अपने को देखने को मिलता है। ऐसा ये रामायण है। और तीसरा अयन मतलब तो चरित्र है ही पूरा, और राम जी का चरित्र आप कितना भी गाइए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। समर्थ रामदास स्वामीजीने भी कहा है की जर तुम्हाला कथा ऐकायची असेल तर राम कथा ऐकली। वो तो साक्षात मतलब हनुमान जी के अंश थे और राम जी के उपासक थे। तो रामायण
कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। हजारों साल से ये कथा चल रही है, अजरामर ग्रंथ है। अब कई बार रामायण शब्द का अर्थ हिंदी में बहुत गड़बड़ ढंग से लिया जाता है। कोई यदि व्यक्ति आए और अपना दुख सुनाने लगे, समस्या सुनाने लगे, अरे तुम बस करो अपनी रामायण। ध्यान रखना, राम कथा कोई दुख की कथा नहीं है जो आप उसको रामायण बोल रहे हो। ये रामायण का अपमान है। रामायण तो सारे दुख को हटाने वाली कथा है। रामायण के लिए कहा गया, बुध विश्राम सकल जन रंजिनी, राम कथा कलि कलुष विभंजिनी। राम कथा बुद्धिमान लोगों को विश्राम देने वाली है। लोगों के जीवन में सब कुछ है लेकिन विश्राम नहीं है आजकल। सगळं है पण शांति नहीं, लोग म्हणतात। बोले घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, लेकिन सब लोग अपसेट हैं। ये इससे अपसेट, ये इससे अपसेट। घर में तनाव का वातावरण, नियंत्रण में है लेकिन तनाव में है। होता है कि दंगा हो जाता है तो असं का है। एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, इतना होता है, अब एआई के युग में आ गए हम लोग, और ये 15-20 साल में इतने तेजी से परिवर्तन हुआ है। देखिए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गया, मोबाइल में नए नए फीचर्स आ ही रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। फेसबुक पर हजारों मित्र है लेकिन रियल में एक भी मित्र नहीं है ना। कोणी बोलणारा नहीं है, पण तिकडे पाहिलं तो बड़ी विचित्र ऐसा विरोधाभास है। इधर विकास, आंतरिक विनाश। कहते हैं बिल्डिंग ऊंची ऊंची जा रही है लेकिन मन नीचे नीचे जा रहा है कि नहीं। रस्ते खूप रुंद हो रहे हैं, रुंद म्हणतात, चौड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाईवे पे हाईवे बन रहे हैं, लेकिन मन छोटे छोटे हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जीवन में बहुत सारे कारण है, क्या क्या बताएं, लेकिन एक कारण है कि हम अध्यात्म से दूर हो गए। जितना हम अध्यात्म से दूर होंगे, भगवान से दूर होंगे, जो कि विश्राम देने वाला है, तो फिर श्रम ही रहेगा। श्रम एव ही केवलम, भागवत में बताया है। तो राम कथा क्या है? तो बोले विश्राम देने वाली है, जीवन में तृप्ति, जीवन में निश्चिंतता, निर्भयता, जीवन में रस। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर फीको। नर फीका है भक्ति के बिना। रामायण में गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। भक्तीशिवाय माणूस कसा आहे म्हणे, जसं स्वयंपाक म्हणजे आपण जेवण बनवतो, सगळे आइटम, मीठ नहीं है, एक चीज नहीं है, नमक। और गुरुजी अच्छा बोलते हैं, बोले नमक नहीं तो फिर चेहरे पे चमक नहीं आती। आप खाने बैठे, अरे एकदम फीका, थोड़ा सा नमक मिल जाए। जीवन में भक्ति नहीं हो तो ऐसा नीरस जीवन है। इसलिए रामायण हमको जोड़ती है उस आनंद के स्रोत से। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए। जब श्री हनुमान जी महाराज गए हैं लंका में, सीता जी की बड़ी दुखद स्थिति देखी, अकेली बैठी है, कृसतनु शीस जटा एक बेनी, बिल्कुल दुबली हो गई है, राम 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 कर रही है। हनुमान जी ने देखा तो बहुत उनको दुख हुआ। पेड़ पर पीछे
बैठे हैं कि अचानक गए नहीं हो, सीता जी डर जाएगी। तब कहते हैं उन्होंने पेड़ के ऊपर से ही राम कथा कहनी शुरू कर दी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा शुरू की। जैसे ही सीता जी ने सुना, रहे लंका में कथा, उनका दुख भाग गया। इसलिए बहुत बड़ी संत हुई आनंदमयी माता, हरिद्वार में उनका आश्रम भी है कनखल में। वो कहती थी कि कथा क्या करती है, तो बोले व्यथा को मिटाती है। कथा के बिना बस व्यथा ही रह जाती है। इसलिए कथा का श्रवण मतलब ये बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु सतसंगन हरि कथा, तही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ऐसी रामायण की महिमा है। देखो ऐसा है, ग्रंथ में जाने के पहले एक शिष्टाचार होता है, ग्रंथ के महात्म्य को जानना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा ये बता रहे हैं। जैसे भागवत में भी पहले दिन कथा एकदम कृष्ण कथा नहीं होती, धुंधुकारी की कथा होती है। सुनिए ना कि प्रेत पिशाचिनी है ना, प्रेत पीड़ा से मुक्त करने वाली ये कथा है। तो हम तो प्रेत नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो बोले एकदम निम्न से निम्न व्यक्ति को ये शुद्ध कर देती है। तो फिर क्या, सुन के व्यक्ति के जीवन में मन में भाव आता है, सुनना चाहिए। महिमा का जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो श्रद्धा आदर बढ़ जाती है ना। इसलिए कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो पहले जो प्रमुख अतिथि होते हैं उनके गुणों का गान किया जाता है, परिचय कराया जाता है उनका। जब परिचय देते होते अच्छा ऐसा है, तो सुनने वाले के मन में क्या होता है, आदर आता है। एक बार एक अतिथि का इतना ज्यादा उन्होंने वर्णन किया, अतिशयोक्ति जिसको कहते हैं। कई बार होता है संचालक जो है ज्यादा वर्णन, वो अतिथि बहुत ईमानदार था। उसने कहा मेरे बारे में जैसा बताया गया वैसा बनने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा हूं नहीं। तो महिमा ज्ञान, हालांकि भगवान के बारे में आप जितना भी बोले वो कभी भी कम नहीं है। उनके अतिशयोक्ति नहीं होती, अल्पोक्ति ही होती है। तो ग्रंथ के महात्म का ज्ञान। अच्छा, ये रामायण हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो रामचरितमानस, और ये अवधी भाषा में है। आप जानते हैं रामायण कितने हैं? 200। रामायण को आप गिनी नहीं, बहुत सारे अलग 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 भाषाओं में। रामायण 7 कोटि अपारा ऐसा लिखा है। और वर्तमान काल में भी आप देखें अलग अलग प्रांत में, प्रांतीय भाषाओं में रामायण है। तो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, इतना ही नहीं विदेश में भी रामायण है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, तिबेट। एक कल्याण का एक अंक आया था, राम भक्ति अंक, विशेषांक निकालते हैं ना गीता प्रेस, उसमें उन्होंने बताया था कि कितने देशों में रामायण प्रचलित है। लगभग 35-40 उन्होंने नाम दिए थे, उनकी उनकी भाषा में। थाईलैंड में, तो कंबोडिया में तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कंबोडिया नहीं, कौन सा, जहाँ विष्णु मंदिर है बहुत बड़ा, नहीं कंबोडिया में ही ना, अंकोर वाट उसका नाम।
इतना बड़ा मंदिर है वो, इतना बड़ा, उसको देखने में ही कितना समय लगता है। अपना जो हिंदू धर्म है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। बाली में जो टूरिस्ट लोग जाते हैं तो उनके लिए सायंकाल में रामलीला का आयोजन होता है। आश्चर्य की बात है, वो जो कलाकार है सब मुस्लिम है, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है। वहां के करेंसी पे गणपति जी का चित्र है। वहां की जो एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़ एयरवेज। तो इससे समझ में आता है राम जी और अपना हिंदू धर्म कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ राम जी जो है वो इंटरनेशनल फिगर है, बल्कि इंटरनेशनल क्या है, इंटर कॉस्मॉस, अंतर ब्रह्मांडीय। तो अनेक भाषाओं में, कंब रामायण तमिल में है, कृत्तिवास रामायण बंगाल में है, आसाम में असमीज रामायण है, कश्मीर में डोगरी भाषा में है, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण लिखी, मराठी में भावार्थ रामायण है एकनाथ जी महाराज। और ये तो रामायण की बात हुई, ऐसे अनेक कवि हुए, उन्होंने जो है रामायण कथा लिखी। गदी माडगुळकर गीत रामायण सगळ्यात प्रसिद्ध। स्वामी जी यहाँ के एक बहुत महाराष्ट्र के, उनको वाल्मीकि जी का ही अवतार माना जाता है, आधुनिक वाल्मीकि। गीत रामायण। कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य लिखा। एक मार्क टुली करके बीबीसी के संवाददाता हुए, उन्होंने कहा कि आपको यदि भारत को समझना है तो राम जी को समझना पड़ेगा। राम जी को समझेंगे तो भारत की संस्कृति, उसके विश्वास, परंपरा, मान्यता सब समझेंगे। तो देखिए ऐसा ये रामायण की महिमा है। अब ये रामायण, एक बार ऐसा हुआ, रामायण में केवल राम जी की कथा है ऐसी बात नहीं, व्यवहार कैसा करना ये भी कथा है। ये धर्मशास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, वैराग्य शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है। कैसे बोलना, कैसे चलना ये भी सिखाती है रामायण। कई बार वो किस्सा मैं सुनाता हूँ। रेलवे स्टेशन पर एक बार एक वृद्ध व्यक्ति रामायण पढ़ रहे थे, पारायण कर रहे थे, ट्रेन आने को समय था। तो एक युवा दंपत्ति वो देख रही थी, बोले ये रामायण पढ़ रहे हैं, बताइए स्टेशन पे। थोड़ा हंसी कर रहे थे, थोड़ी चेष्टा मराठी मध्ये म्हणतात। अरे बोले ये कितना पुराना ग्रंथ, अब तो कितने हम आगे बढ़ गए हैं, ये ग्रंथ आप पढ़ रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारा इसमें प्रेम है, विश्वास है, हमको मजा आता है। अब हुआ है कि ट्रेन आ गई, ट्रेन आई तो ट्रेन में हमेशा की तरह काफी भीड़। अब बैठ तो गए सब लोग, वृद्ध व्यक्ति भी चढ़ा। संयोग से उसी डिब्बे में वो युवा व्यक्ति भी चढ़ा था जो हंसी कर रहा था। वो चढ़ा और एकदम उसने कहा, अरे ट्रेन रोको, रोको, चेन खींचो। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मेरी पत्नी जो है वो स्टेशन पे ही रह गई। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोला, रामायण पढ़ते तो ये गलती नहीं करते तुम, क्योंकि भगवान राम जब केवट की नाव में चढ़े तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले पत्नी को चढ़ाया फिर चढ़े। समझ में आया कुछ? ये व्यवहार की छोटी सी बात, भले ही इसको हंसी मजाक में आप ले लें, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मानस, ये जो राम कथा है सुना सिखाती है। इसलिए व्यवहार को भी सुधारना है तो भी रामायण पढ़िए। इस एक कथा के इतने आयाम हैं, आपको बताएं, एवढ्या बाजू याच्या।
जैसे महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी और दासबोध का प्रभाव है, ऐसे ही उत्तर भारत में रामचरितमानस घर घर में है और वो उद्धरित करते हैं, कोट करते हैं. जसं आपण मनाचे श्लोक किंवा दासबोधाची ओवी त्याचे दाखले देतो की नाही, त्याप्रमाणे जन जन तक ये गई हुई. जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में नहीं गया है उसको भी रामायण आती है, पूरी रामायण. सुंदरकांड तो बहुत लोगों को याद है. इसके एक एक चौपाई पे लोग 7-7 दिन प्रवचन करते हैं. पंडित रामकिंकर उपाध्याय करते थे. मानस मर्मज्ञों को कहा गया. एक स्वामी राजेश्वरानंद जी हुए, वो भी 1-2 लाइन लेके उसको 5 दिन. बहुत ही सुंदर. आणि याच्यामध्ये एवढा गोडवा है, बड़ी मिठास है, यदि वो भाषा आप थोड़ी सी जानते हो. अच्छा, रामचरित मानस क्यों इसको बोलते हैं? भाई रामायण बोलना चाहिए ना. प्राय लोग बोल देते तुलसी रामायण, लेकिन वो सही नाम नहीं है. सही नाम क्या है? रामचरित मानस. मानस यानी मन. रामचरित मतलब रामचरित. तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित शिव जी के मन में था. किसके मन में? शिव जी के. और पार्वती जी ने एक दिन पूछा कि राम कौन है, मुझको बताइए. एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा. 4 राम हो गए. बोले चारों एक ही है क्या? राम जी के बारे में हमने क्या सुना है? तो बोले दशरथ का पुत्र है. फिर राम जी के बारे में कहा गया कि वो तो सृष्टि के कारण है, ईश्वर है. फिर राम जी के बारे में कहा गया कि वो सबके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी है. और एक राम कौन है? बोले पर ब्रह्म, जो कार्य कारण अतीत. वेदांत में हम पढ़ते हैं त्रिगुणातीत, कार्य कारणातीत, पर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम. तो ये चारों एक ही है क्या? पार्वती जी ने पूछा, तब शिव जी ने उत्तर दिया, और वो जो उत्तर है वही है रामचरित मानस है. मन में था, वो प्रकट हुआ. देखो, जब कोई सामने वाला पूछे ना तभी बताना चाहिए. मनु महाराज ने कहा है नापृष्ट कस्यचित ब्रूयात. बिना पूछे मत बताइए, नहीं तो उसका कोई मान नहीं होगा. नहीं, अभी हम सुन के आए हैं स्वामी जी का, चलो बैठिए हम सुनाते हैं, भाग जाएंगे लोग. तो पार्वती जी ने जब पूछा है तब सुनाया है. अच्छा, कब पूछा उन्होंने? जब उनके मन में श्रद्धा, जिज्ञासा, भगवान के प्रति प्रेम, ये अधिकारी के लक्षण होते हैं. अधिकारी, वेदांत में अधिकारी होता है. अधिकारीचे लक्षण सांगितले ना तत्वबोध वगैरे मध्ये. क्या क्या लक्षण है? शम दम उपरति, विवेक, वैराग्य. तो इन सारे गुणों से संपन्न होकर पार्वती जी पूछती है. देखो, अब यहां आप कथा सुन रहे हैं, और यदि शम दम नहीं है, मन शांत नहीं है, मन में सत्वगुण नहीं है, तमोगुण है, तो फिर कुछ ग्रहण होगा क्या? ग्रहण नहीं, शयन होगा. श्रवण कुमार नहीं, शयन कुमार. तो कथा में पूरी तरह जागृत, एकाग्र, उत्साह, ये सब होना चाहिए. जब अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन के मुखचर्या को देख के भगवान को और सुनाने का मन हो रहा है. अरे वाह, कितने ध्यान से सुन रहे हो तुम. ऐसा होना चाहिए. परीक्षित महाराज सुन रहे हैं. सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं. सुखदेव जी कहते हैं थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक, टी ब्रेक.
बोले नहीं, आपकी कथा में इतना मजा आ रहा है कि उसको खंडित करने का। तो ऐसा ही पार्वती जी ने किया है, पूरे भाव से पूछा है, तब शिव जी ने उत्तर दिया। इसलिए तुलसीदास जी साफ कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। रचि महेश, शिव जी ने रची। अब इस रामचरितमानस में अब यदि हम परिचय दे तो 7 दिन परिचय में ही चला जाएगा, इतना इसका विस्तार है। अच्छा, रामायण में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7। याद है 7 नाम? स्वामी जी आपको बोलने के लिए बैठाया है, पूछिए नहीं हमसे कुछ, आप बोलते रहिए। इसको कहते हैं पैसिव लिसनिंग, जागृत होकर रहना चाहिए। तो 7 कांड कौन से हैं? देखो, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, सहना भवतु, तो उसमें सहवीर्यम करवा पाए, मिलके जो है ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो श्रोता को भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए ना। नहीं तो एक ने कहा, स्वामी जी आपने गीता का श्लोक नहीं सुना है क्या? कौन सा? कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। तो 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, थोड़ा बुद्धि को खुरची तो निकलेगा, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसको तुलसीदास जी ने सोपान बोला है, 7 सोपान, एक एक सीढ़ी है उस रामचरित में प्रवेश करने की। सरोवर, सरोवर की उपमा है। अच्छा, तो इस 7 कांड में पूरा रामचरित है। अब अयोध्या कांड में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बहुत ही सुंदर। हुआ ये कि भगवान वन में विचरण करते करते पहुंच गए हैं कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पहुंचे हैं तो अच्छा हुआ ये कि इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। देखा सीता जी थोड़ी थक गई है, थोड़ा पानी पीना चाहिए, तो जल आदि उन्होंने पिया है। और देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट आए हैं। जरा चौपाई का मैं पाठ करता हूं। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सरनि सरोज विटपवन फूल, कुंजत मंजु मधुकर फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, विरहित भैर मुदित मन करई। सुचि सुंदर आश्रम निरत, हर्षे राजीव नयना। सुनि रघुवर आगमन, आगे आय मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखि राम छवि नयन जुड़ाए। करि सन्मान आश्रम ये पहले वाक्य चीज है। आपको जो कागज दिया है उसमें यही प्रसंग है। पहली पंक्ति क्या लिखी है आपके इसमें?
आगे राम उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। हुआ ये कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने, उस समय तो मोबाइल था नहीं, मन से ही चित्र खींचा भगवान। क्या कहते हैं, ये तीनों जा रहे हैं और ये तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। लेकिन बताइए, ब्रह्म आगे है, सबसे पीछे जीव है और बीच में माया। माया मतलब आदि शक्ति सीता जी। तुलसीदास जी ने खूब वेदांत पढ़ा था, 16 वर्ष वेदांत पढ़ा था। तो राम कौन है? ब्रह्म है। लक्ष्मण जी जीव है और बीच में कौन है? सीता जी है। जीव वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन हम लोग माया के चलते अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए। यहां पर सीता जी हालांकि अविद्या माया नहीं है, विद्या माया है, जो कि सहायक करती है। तो ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे उसको गोल मत कीजिए, सीधे ही रखिए, सीधे रखिए। हाँ, ये ठीक है। तो ऐसी जब दृश्य देखा तुलसीदास जी ने, एकदम वर्णन कर दिया। और ये पहुंच गए कहाँ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। अब वाल्मीकि जी का जीवन आप सब जानते हैं। वाल्याचा वाल्मीकि झाला। कहाँ तो वो डाकू थे, कहाँ तो उनको राम बोलना भी नहीं आता था। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा मरा। लेकिन ऐसे वाल्मीकि जी महर्षि बन गए केवल नाम स्मरण हुए। नाम स्मरण। जिनको राम बोलना नहीं आता था, उन्होंने 24,000 श्लोक संस्कृत में लिख दिए। इससे हम लोगों को भी एक विश्वास आता है कि हम भी बदल सकते हैं। एक ही जीवन में, इसी जीवन में, अगले जन्म में नहीं, एक ही जीवन में होता। प्रेरणादायी ऐसा इनका चरित्र है। नामस्मरण की महिमा बताई, अभी तो हम देखेंगे, खूब आएगा आगे। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने नामस्मरण पर पूरा एक समास ही लिखा है। चालता बोलता धंधा करिता, खाता जेबिता सुखी होता, नाम कधीच विसरू नये, घेता नाम विठोबाचे, पर्वत जळतील पापाचे। ऐसा है। तो वाल्मीकि जी में पूरा परिवर्तन हो गया और उनका एक आश्रम है, सुंदर आश्रम है। अब आश्रम कैसा होना चाहिए? तो यहाँ आदर्श है बिल्कुल। इतने वहां पे पेड़ पौधे हैं, और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं फिर वहां पक्षी भी आते हैं। खग मुर्ग विपुल कोलाहल करही। हाँ, ये 124वां जो दोहा है ना, उसके ठीक ऊपर की पंक्ति है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी। ये दोहा मतलब जो ठड़क अक्षरात 2 लाइन है ना, उसको दोहा। दिख रहा है आपको? 124 लिखा, 124 नंबर। उसके ऊपर देखिए, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मन चरही। अद्भुत है वाल्मीकि जी का आश्रम। आप अपने नेत्र के सामने लाइए। जहाँ घना जंगल है, सरोवर है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं, और एक बहुत विशेष बात यहाँ लिखी, विरहित वैर। पशुओं में आपस में कोई वैर नहीं है। जो शत्रु पक्षी है, पशु है, जैसे शेर और सिंह, शेर और हाथी, हम बोलते हैं ना, चूहा और क्या, बिल्ली, सांप और नेवला, इनमें सहज वैर होता है। लेकिन इतना जबरदस्त वहां सात्विक वातावरण है कि उनमें ये वैर की वृत्ति नहीं।
महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में यम नियम का वर्णन किया, तो उसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, ये 5 यम है। तो उसमें अहिंसा का उन्होंने वर्णन किया कि जो व्यक्ति काया वाचा मनसा अहिंसा का पालन करता है, उसके आसपास ऐसा वातावरण होता है कि उसका कोई शत्रु नहीं रहता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, बैर भूल जाता है। आजकल की भाषा में बोलते हैं ना वाइब्रेशंस, लहरी, तरंग। तो वाल्मीकि जी का व्यक्तित्व ऐसा है, चरित्र, उनका अंतःकरण, कि पशु पक्षियों पर भी उसका प्रभाव है। विरहित भय, 81 प्रकार की हिंसा बताइए महर्षि पतंजलि जी ने। कृता, कारिता, अनुमोदिता, स्वयं हिंसा नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा करवा रहा है तो वो भी हिंसा है। होता है ना, लोग जो है करवाते हैं हिंसा। बंबई की भाषा में पान सुपारी, पान नहीं सुपारी। तो इसको क्या बोलेंगे, कारिता, वो भी उतना ही जिम्मेदार है, भले ही वो नहीं कर रहा है, करवा रहा है। अनुमोदिता, अनुमोदन कर रहा है। फिर मनसा, वाचा, कर्मणा, ऐसे हिंसा के बहुत प्रकार है। वाणी से नहीं, मन से ही मार रहे हैं। तो यहां कैसा वातावरण है, अहिंसा। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। सके तुकाराम महाराज ने लिखा है, पुण्य पर उपकार, पाप ते पर पीड़ा। तो यहां पर कोई किसी को पीड़ा नहीं दे रहा है, ऐसा पवित्र वातावरण। इसलिए लिखते हैं, सुचि सुंदर आश्रम निरखी। आश्रम कैसा है, राम जी देखते हैं, शुचि सुंदर। 2 चीज लिखी है यहां, एक होती है पवित्रता और एक होती है सुंदरता, और एक और चीज होती है स्वच्छता। 3 गोष्टी असतात, पवित्रता, सुंदरता, स्वच्छता। बोले तीनों तो एक ही हमको लगती है, नहीं, तीनों में फर्क है। जैसे कोई आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो, कोई संत, साधु, महात्मा, तो आप क्या करते हैं, तीनों चीज करते हैं, स्वच्छ, सुंदर, पवित्र। स्वच्छ मतलब क्या, झाड़ू से कचरा हटा देना, केर काटना। केवल आपने यदि झाड़ू लगाई तो स्वच्छ हो गई। अच्छा, फिर वहां यदि गोबर से लेप किया, हाँ, तो क्या हो गया, वो पवित्र। या गंगा जल छिड़क दिया तो वातावरण क्या हो गया, पवित्र। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्परे पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतरम शुचि, है ना। पूजा के पहले मंत्र बोलते हैं पवित्र। तो स्वच्छ होना अलग, पवित्र होना अलग। गंगा जल से पवित्र, और वहां पे यदि आपने सुंदर कोई रंगोली बना दी तो वो क्या हो गया, सुंदर। जैसे यहाँ पे ये आपने सुंदर बनाया ना, पहले स्वच्छ किया, पवित्र तो है ही, फिर सुंदर। 3 चीज होनी चाहिए। तीर्थ क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहां पर वास्तव में पवित्रता होती है। कई बार अब हम लोगों ने वहां की स्वच्छता बिगाड़ दी, लेकिन पवित्रता होती है उस वातावरण में। तीर्थ में भगवान की कोई लीला हुई होती है, कोई संत लोग होते हैं। अब वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, भले ही वहां थोड़ा गंदगी होगी, लेकिन एक अदृश्य क्या होता है, हाँ, पवित्रता। तो यदि तीनों हो तो बहुत ही सुंदर है। घर में भी तीनों होना चाहिए, स्वच्छ, पवित्र, सुंदर। कुछ नहीं हो तो कम से कम पहली चीज स्वच्छता। नहीं तो सब सामान इधर उधर सब बिखरा पड़ा हुआ है। अब कोई व्यक्ति आया, वो बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसको मिल गई थोड़ी सी जगह,
अब वो व्यक्ति जिसका घर था उसने कहा, ऐसा मत समझो कि हमारा घर हमेशा ऐसे ही रहता है, कई बार इससे भी बुरा होता है। तो आज आपका भाग्य है कि बैठने के सामने वाला व्यक्ति समझ रहा था कि ये बोलेंगे कि हमेशा ही ऐसा नहीं रहता, आज खराब है, वो उल्टा बोल रहा है। तो स्वच्छता, जो चीज जहां होनी चाहिए सब वो चीज अपना अपना स्थान छोड़ के कहीं कहीं पड़ी हुई है। ये तमोगुण का लक्षण है। इसका तमोगुण का। तो यहां पर कैसा है, सुचि सुंदर आश्रम निरखी। अच्छा, ये आश्रम है। आश्रम मतलब क्या होता है? आश्रम से आश्रम बनता है। आश्रम मतलब जहां श्रम नहीं है, जहां विश्रांति है। आश्रम में जाने के बाद क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है, बड़े विश्राम। अब हम लोग शिविर करते रहते हैं, अपने बहुत बड़े बड़े आश्रम है। चिन्मय विभूति है, आप गए क्या चिन्मय विभूति? कोलवन कितने लोग गए हैं? हाथ खड़े कीजिए। फिर से हाँ, सिद्धवाड़ी में है, कोल्हापुर में है, फिर उत्तरकाशी में है, बहुत सारे आश्रम। तो आश्रम में जाने के बाद अच्छा लगता है ना, श्रम नहीं। शिविर में एक बात बड़ी अच्छी होती, माता जी लोगों को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, इथे स्वयंपाक करायचा नाही, नो श्रम, आयतं मिळेल खायचं। कई लोग इसलिए शिविर में जाते हैं, बोले कोई श्रम नहीं बस। तो आश्रम में याद रखना, एक मन की शांति मिलती है ना। लेकिन एक बात बताएं, दूसरे ढंग से देखो तो आश्रम में श्रम भी बहुत करना पड़ता है। अब हम लोग जब वेदांत कोर्स करते हैं ना, चिन्मय मिशन का वेदांत कोर्स होता है, तो उसमें ब्रह्मचारी लोग रहते हैं 2 साल, बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रम मतलब कसरत नहीं, मानसिक श्रम बहुत होता है, बौद्धिक श्रम। सुबह 5 बजे उठो, वेद पाठ करो, वेद पठन, ध्यान करो, फिर उपनिषद की कक्षा अटेंड करो, फिर गीता, फिर संस्कृत, फिर भजन सीखो, स्तोत्र सीखो। सुबह से रात तक इतना श्रम होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक विश्राम मिलता है, तो आनंद आता है उसमें। ऐसा बड़ा कॉम्बिनेशन, एक तरफ श्रम हो रहा है, लेकिन वो श्रम में क्या मिल रहा है? रस। देखो, अपने घर को भी क्या बोला है? गृहस्थाश्रम, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आश्रम में केवल सन्यासी लोग ही रहते हैं। अरे वो घर भी अपना आश्रम हो सकता है। यदि घर में हम साधना करें, सुबह उठे, ध्यान करें, जप करें, पूजा करें, वो भी आश्रम हो गया। कबीरदास जी ने तो बहुत कठोर सब लिखा है, बोले जिस घर में पूजा नहीं होती वो स्मशान जैसा है घर। जा मुख राम नहीं ता मुख धूल भरी, जिस मुख में राम नाम नहीं है उस मुख में धूल भरा है। तो घर को भी हम क्या बना सकते हैं? आश्रम। कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे आश्रम में कुछ नहीं, बस खाना पीना सोना। एक बार एक व्यक्ति बोले हमारा ये लड़का कुछ काम नहीं करता स्वामी जी, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ नहीं करता, ले जाइए इसको आश्रम में। मतलब जो सब तरह से रिजेक्टेड है वो आश्रम के लिए एकदम योग्य। लोग की ऐसी भावना है। आपको पता है, पूज्य गुरुदेव भी ऐसे ही सोचते थे। गुरुदेव का चरित्र आप देखिए, जब वो पत्रकार थे, बोले ये साधु महात्मा लोग बोझ है समाज के, खाते पीते सोते हैं, बोले इनके बारे में जरा लिखना चाहिए। इसलिए वो गए कहाँ? ऋषिकेश, शिवानंद जी के आश्रम में। बोले यहाँ जरा ये वैरायटी के लोग दिखते हैं, साधु की जो जब उन्होंने पास से देखा साधुओं का जीवन, तो खुद साधु बन गए। गलत धारणाएं होती है। तो आश्रम कैसा है? तो बोले जहां साधना होती है,
तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जरूर साधक लोग रहते होंगे, खुद वो साधना कर रहे हैं, इसलिए वहां का वातावरण अति पवित्र। और स्वयं प्रभु रामचंद्र जी जो कि आनंद स्वरूप है, वो हर्षित हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो आश्रम कितना पवित्र रहा होगा। हर्षे राजीव नये। और वाल्मीकि जी को सूचना मिली है कि प्रभु रामचंद्र जी पधारे हैं। सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयो ले। स्वयं वाल्मीकि जी एकदम आए आगे, बोले स्वागत करना चाहिए, मेहमान है। हालांकि वाल्मीकि जी आयु के दृष्टि से भगवान से बड़े हैं, लेकिन देखिए शिष्टाचार। आपल्या इथे काय सांगितलंय, अतिथि देवो भवो, अतिथि को देव मानो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, देव ही अतिथि बन के आए। अतिथि में देव बुद्धि नहीं करना है, बल्कि देव ही साक्षात। और आगे बड़ा अच्छा लिखा है कि जब अपना प्राण प्रिय अतिथि आता है ना, तो अपने को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा मेहमान जिसको आप प्रेम करते हैं, अरे वाले या प्राण प्रिय अतिथि होना चाहिए। यदि प्राण प्रिय नहीं हो, बोले अरे बाप रे, म्हणून आता मराठीमध्ये अतिथी देवो भव तो थोडा उलटा, अतिथी देतो भय। अतिथि भय देता है, मालूम नहीं कितने दिन रहेंगे। तो यहां पे ऐसा नहीं हुआ, स्वयं वाल्मीकि जी पधारे, बाहर लेने आते हैं। अब भगवान ने देखा कि वाल्मीकि जी आए हैं, तो भगवान ने देखिए दंडवत किया। पुनि कहु राम दंडवत कीन्हु। ये है राम जी। ये नहीं कि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं कैसे प्रणाम करूं। खुद होकर उन्होंने दंडवत किया है। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कल देखेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब आप आए कल, जैसे ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है निनाद जी ने, कि साथ में 2-2, 4-4 लोगों को और लेके आइए। इसका एक लाभ ये होगा कि आपका पुण्य 4 गुना हो जाएगा यदि 4 लोगों को लेके आए। ठीक है। बोले स्वामी जी कल हम ही नहीं आएंगे। तो आज देखने आए थे कौन से स्वामी जी आए हैं। ऐसा न करें, अब हम इतने दूर से आए हैं तो आप तो अब तक 1-2 किलोमीटर जा ही सकते हैं। आइए जरा। जय जय राम जानकी राम, जय 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 राम जानकी रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल भूषण राजा राम, रघुकुल जय जय राम जानकी राम। पशुपति रंजन पावन नाम, पशुपति पशुपति रंजन पावन नाम, पशुपति रंजन पावन नाम, पाप विमोचन कारक राम, पाप विमोचन कारक राम, पाप विमोचन कारक राम, पाप विमोचन। जय जय राम जानकी, जय जय राम जानकी। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी राम जय जय सियावर रामचंद्र भगवान। आरती करायची, आरती करनी नहीं है ना? ठीक है, उद्या करूँगा, कल से आरती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। सकाळ